हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर लोगों की क्वेरी आती है, क्वेश्चन आता है कि हमें कोई ऐसा मुल्क बता दें जहां पर जाने के लिए हमें ना तो कोई इनविटेशन लेटर की जरूरत पड़े, ना ही हमें एम्बेसी का चक्कर लगाना पड़े, बल्कि हम घर से अप्लाई करें और बगैर इनविटेशन लेटर के, बगैर किसी और डॉक्यूमेंट्स के एक्स्ट्रा हम उस मुल्क का वीजा हासिल करें। और एक और क्वेश्चन ये होता है कि वो मुल्क कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं हो, बल्कि वो डेवलप कंट्री हो, उसकी पासपोर्ट रैंकिंग बहुत अच्छी हो और उसका दुनिया में एक मुकाम हो। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इस मुल्क अगर आप चले जाते हैं तो आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप तो एक बहुत ही डेवलप कंट्री में पहुंच जाते हैं। दूसरे, इस मुल्क में जाने के लिए आपको कोई एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाना है, अपने घर से अप्लाई करना है। एक और एडवांटेज इस कंट्री का ये है कि यहाँ पे जाने के लिए आपको ना तो कोई इनविटेशन लेटर की जरूरत पड़ती है, ना ही कोई आपको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा इस मुल्क की वीजा फीस भी बहुत कम है। पाकिस्तानी रुपीज में तकरीबन 15,000 रुपए और इंडियन रुपीज में तकरीबन 6,000 रुपए के करीब वीजा फीस है। तो एक आइडियल कंट्री है उन लोगों के लिए जो कि किसी अच्छे मुल्क में जाना चाहते हैं, जो कि इनविटेशन लेटर प्रोवाइड नहीं कर सकते, जिनका कोई दोस्त रिश्तेदार उस मुल्क में नहीं है, क्योंकि अक्सर मुल्क की शर्त लगाते हैं कि आप इनविटेशन लेटर दिखाएं एज अ प्रूफ, तो फिर आपको वीजा मिलेगा। इनविटेशन लेटर का मतलब ये होता है कि आपको उस मुल्क से कोई आपका दोस्त रिश्तेदार वगैरह आपको इनवाइट करे कि हम इसको बुला रहे हैं। इस मुल्क में जाने के लिए, जो कि बहुत ही डेवलप कंट्री, को इनविटेशन लेटर की जरूरत नहीं है, और जैसा कि मैंने बताया, अपने घर से अप्लाई करना है। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, इस मुल्क का नाम है हांगकांग। हांगकांग एशिया में वाक़ है और इसका जो पासपोर्ट है दुनिया के टॉप 15 पासपोर्ट में रैंक करता है। दुनिया में 200 के करीब मुल्क हैं, तकरीबन 200 कंट्रीज हैं, और उनमें जो टॉप 15 स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट रखने वाले मुल्क हैं उसमें हांगकांग रैंकिंग में आता है। हांगकांग के लिए जाने के लिए आपने करना क्या है, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आपने एम्बेसी तो नहीं जाना, आपने ना एम्बेसी के चक्कर लगाने, लेकिन आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए। नंबर वन पे आपके पास पासपोर्ट बना हुआ हो, आपका पासपोर्ट बना हुआ हो और वैलिड हो। पासपोर्ट बना तो लिया आपने, ये जरूर चेक कर लें कि वो रखे रखे कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गया। उसकी वैलिडिटी में कम से कम आपके पास 6 महीने बाकी होने चाहिए, पहली चीज तो ये। पासपोर्ट होना चाहिए, इसके अलावा आपके पास एक बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, इसके अलावा फोटो होने चाहिए, और आपका एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आईडी कार्ड। इन तमाम चीजों की आपने फोटो कॉपी करा लेनी है। आपने फोटो कॉपी करा लेनी है और एक बड़े एनवेलप में आपने इनको रखना है। कोई भी चीज आपने ओरिजिनल नहीं रखनी, और ना ही कोई आपने इसके साथ कोई फीस वगैरह रखनी है, वीजा फीस या कोई और चीज, कुछ भी नहीं रखना है आपने। सिर्फ एक फोटो कॉपी करा के ये 5 चीजें आपने एक एनवेलप में रखनी है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में हांगकांग के एम्बेसी का एड्रेस दिया हुआ है, वहां पर आपने टीसीएस या कोरियर से, वहां पर आपने टीसीएस या डीएचएल के जरिए इनको भेजना है, इनको पोस्ट करना है वहां पे उस एड्रेस पे। इसके साथ साथ आपने एक चीज और रखनी है, एक बड़े एनवेलप पे अपना ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर भी आपने इसमें रखना है, क्योंकि वीजा के लिए आपने एम्बेसी तो नहीं जाना होता, लेकिन आपको ईमेल के जरिए आपको वहां पे वीजा मिलता है। तो ये तमाम चीजें आप इस एड्रेस पर आप भेजते हो, तो अमूमन 10 से 15 दिन बाद आपको ईमेल के जरिए इसका वीजा मिलता है। अच्छी बात यह है कि इसमें आपने कोई ओरिजिनल चीज नहीं भेजनी। अगर आपका वीजा रिजेक्ट भी होता है तो आपके पासपोर्ट पर रिजेक्शन की मोहर नहीं लगती। ये एक और एडवांटेज है, आपका पासपोर्ट खराब नहीं होता। तो दोस्तों, आप ये तमाम चीजें भेजते हैं तो आपको 10 से 15 दिन बाद हांगकांग से आपको एक ईमेल के जरिए ऑनलाइन वीजा मिलता है, अगर आपका वीजा अप्रूव हो जाता है। और उसके बाद आपको वीजा फीस जमा कराने का कहते हैं, जब जाके आप वीजा फीस जमा कराते हैं, जो कि बहुत ही कम है। पाकिस्तानी रुपीज में 15,000 रुपए और इंडियन रुपीज में तकरीबन 5,000 के करीब वीजा फीस है। आपको 3 से 6 महीने का विजिट वीजा मिलता है, आप वहां जाते हैं। अब जो समझदार लोग होते हैं कोशिश करते हैं कि हांगकांग जाके वहां पे कोई जॉब की बात डन कर लें। जॉब कौन कौन सी है हांगकांग में और ये किस तरह आपको मिलेगी, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले मैं 5 किस्म की जॉब्स बता देता हूँ जो कि हांगकांग में आपको आसानी से मिल जाती है। नंबर वन पे हांगकांग में जॉब मिलती है, वो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की फैक्ट्रियों में मिलती है। हांगकांग में बेशुमार इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की डिवाइसेस बनाने की फैक्ट्री है। तो अगर आपने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई आपकी इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा है, आपका कोई शॉर्ट कोर्स है, या कोई भी आपकी एजुकेशन है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के मैदान में अच्छी जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे जो आपको जॉब मिलती है होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में इसलिए अच्छी जॉब मिलती है क्योंकि हांगकांग से पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं, पूरी दुनिया से टूरिस्ट वहां पे विजिट करने आते हैं। हांगकांग दुनिया का सबसे साफ सुथरा शहर समझा जाता है, सबसे क्लीन सिटी समझा जाता है, और टूरिस्ट के लिए ये आइडियल सिटी है। यहाँ पे बच्चों के लिए भी बेशुमार फन है, बड़ों के लिए भी बेशुमार फन है। यहाँ के डिज्नीलैंड पूरी दुनिया में मशहूर है। हांगकांग में टूरिस्ट बेतहाशा आते हैं, और जहाँ भी टूरिस्ट आते हैं तो वहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट का बिजनेस बहुत ग्रो करता है।
होटल और रेस्टोरेंट के बिजनेस में हर तरह की जॉब्स होती हैं। अगर आप एजुकेटेड होते हैं, तालीम याफ्ता होते हैं, आपके पास कोई डिग्री है तो उस हिसाब से आपको जॉब मिलती है। लेकिन आप एजुकेटेड नहीं हो, आप तालीम याफ्ता नहीं हो, लेकिन आप मेहनती हो, तो फिर आप लेबर या वर्कर के तौर पर भी वहाँ पे जॉब कर सकते हो। तो वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जिसे हम तामीरात का शोबा कहते हैं, उसमें भी हांगकांग में बहुत ज्यादा जॉब्स हैं। क्योंकि हांगकांग का एयरपोर्ट, हांगकांग की बिल्डिंग दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग्स मानी जाती हैं। बुलंद व बाला बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा। जो दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेंड आया था लंबी बिल्डिंग का, ऊंची बिल्डिंग्स बनने का, वो हांगकांग से शुरू हुआ था। तो अगर आपका कोई कंस्ट्रक्शन में आपकी कोई एजुकेशन है, आपका कोई भी तजर्बा है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और अगर आपकी एजुकेशन नहीं है बट यू हैव अ स्किल, आपको कोई स्किल आता है, इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बर का, वेल्डिंग का काम आता है, कलर करने का काम आता है, आपको कोई शटरिंग का काम आता है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट जो जॉब है यहाँ पे हेल्थ के सेक्टर में, इफ यू आर अ क्वालिफाइड डॉक्टर, अगर आप एमबीबीएस डॉक्टर हो तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। या फिर आप रजिस्टर्ड नर्स हो तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। फूड डिलीवरी की भी जॉब्स हैं, और अपने आपको ग्रोसरी के बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, उसमें भी आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। जॉब्स हैं हांगकांग में, तो ये तमाम जॉब्स हैं हांगकांग में जो कि आपको आराम से मिल सकती है। अब जो समझदार लोग होते हैं विजिट वीजे पे जाते हैं 3 से 6 महीने में, तो कोई जॉब वगैरह की बात डन करने की कोशिश करते हैं। आपकी जॉब की बात डन हो जाती है, उसके बाद आप फौरन जॉब नहीं कर सकते, आपको एक बार दोबारा फिर पाकिस्तान या इंडिया आना पड़ता है। और फिर वो जो एम्प्लॉयर जिससे आपकी बात डन होती है, वो आपको जॉब ऑफर लेटर भिजवाता है। जॉब ऑफर लेटर आता है तो फिर आप हांगकांग एम्बेसी जाते हैं, ताकि आप वर्क वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। वर्क वीजा उमूमन 1 से 3 साल का मिलता है। आप हांगकांग जाते हैं, हांगकांग में रहते हैं, और फिर आप अच्छा काम करते हैं तो बाद में आपका ये वर्क वीजा मजीद एक्सटेंड हो जाता है। हांगकांग में सैलरी मिलती है पाकिस्तानी रुपीज में तकरीबन 8 लाख रुपए माहाना, और इंडियन रुपीज में तकरीबन 3 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है। हांगकांग का एजुकेशन सिस्टम दुनिया का सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम माना जाता है। हांगकांग का मेडिकल सिस्टम दुनिया का सबसे अच्छा मेडिकल सिस्टम माना जाता है। हांगकांग दुनिया का, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे साफ सुथरा शहर माना जाता है। क्लीन सिटी अगर आप दुनिया की आप गूगल पे सर्च करेंगे तो हांगकांग का नाम सबसे ऊपर मिलेगा। हांगकांग बच्चों, बड़ों, खवातीन सबके लिए बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है, और यहाँ जाना हर एक की आरज़ू है। बाद में आप अपनी फैमिली को भी हांगकांग बुला सकते हैं। हांगकांग में आप रहते हैं तो आपका और आपके आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बनता है। हांगकांग में आपको हर किस्म के लोग मिलेंगे, और सबसे अच्छी बात ये है कि हांगकांग में सबसे आम लैंग्वेज बोली जाती है, कॉमन लैंग्वेज है, वो है इंग्लिश। इंग्लिश में यहाँ कम्युनिकेशन होती है, इंग्लिश ही सब लोग, इंग्लिश में लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं। जॉब वगैरह में भी इंग्लिश का जबान का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो इंग्लिश जबान जहाँ भी बोली जाती है, पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को आसानी होती है बनस्बत जर्मन लैंग्वेज के, फ्रेंच लैंग्वेज के, या रशियन लैंग्वेज के, जो कि मुश्किल होती है पाकिस्तान और इंडिया के लिए। लेकिन इंग्लिश जबान से पाकिस्तान और इंडिया के लोग बचपन से मानूस होते हैं, तो इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज जिस मुल्क में भी होती है, वहाँ पाकिस्तान और इंडियन आराम से एडजस्ट होते हैं, आसानी से एडजस्ट होते हैं। हांगकांग में आपको हर मजहब के लोग मिलेंगे, हर एक को यहाँ पे मजहबी आजादी है, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जीविश हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, आपको यहाँ मुकम्मल मजहबी आजादी होती है। यहाँ पर सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं। यहाँ पे लोग पूरी दुनिया से आते हैं, खासतौर पे न्यू ईयर पे यहाँ पे बहुत ज्यादा होटल रेस्टोरेंट में रश होता है। और जैसे कि मैंने बताया, होटल और रेस्टोरेंट में साल भर जॉब्स होती हैं, इसी वजह ये कि होटल और रेस्टोरेंट फुल होते हैं साल भर। और यहाँ पे लोग पूरी दुनिया से घूमने आते हैं, क्योंकि बहुत ही सेफ कंट्री है, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, और यहाँ के लोग बहुत केयरिंग है, बहुत फ्रेंडली है, और बहुत शेयरिंग है। तो दोस्तों, हांगकांग अगर आप जाते हो, हांगकांग के लिए आप ट्राई करते हो, और अगर आपको हांगकांग का आपको बाद में सेटलमेंट हो जाती है, तो आपको और आपके आने वाली नस्लों का फ्यूचर बनता है। इंपॉर्टेंट लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, एड्रेस भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पे अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स एनवेलप में रख के भेजने हैं। तो हांगकांग के लिए ट्राई करें, वीजा फीस भी बहुत कम है, एक अच्छा मुल्क है। और अगर आप हांगकांग चले जाते हो, जैसा कि मैंने कहा, आपको और आपकी फैमिली का फ्यूचर बनता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।